मोदी कैबिनेट में लखीमपुर खीरी से सांसद अजय मिश्रा को भी जगह मिली है। अजय मिश्रा ने कहा कि उन्हें जो भी जिम्मेदारी मिलेगी वो उसे पूरी पारदर्शिता के साथ निभाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी सवाल खड़े किए हैं। अजय मिश्रा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता राहुल डबास ने। हमारे साथ बात करने के लखीमपुर खीरी से सांसद हैं, एमओएस के तौर पे शपथ ली है। सर, पहली आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि आप ब्राह्मण चेहरे के तौर पर अब मंत्रिमंडल के सदस्य बन गए हैं, किस तरीके से आप देखते हैं? और एक विपक्ष का ये कहना था कि ब्राह्मण समुदाय नाराज नजर आ रहा है राज्य सरकार। देखिए, आप एक ही प्रश्न को बार बार सभी लोग घुमा के पूछ रहे हैं। मैं ब्राह्मण चेहरा नहीं हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, जो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के लिए बूथ अध्यक्ष से लेकर के हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। जिले के महामंत्री रहे, जिले के अध्यक्ष रहे, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रहे, तो हम लोग तो हमेशा काम करते हैं। हम ब्राह्मण चेहरे के रूप में नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में। विपक्ष जिस तरीके से निशाना साध रहा है और कह रहा है कि जिन्होंने परफॉर्मेंस नहीं किया उन्हें हटा दिया गया, खासतौर पर अगर स्वास्थ्य मंत्री के लिहाज से देखें, पेंडेमिक को लेकर आवाज़ उठाई जा रही है, किस तरीके से? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और विपक्ष के पास ना कोई जानकारियां हैं, ना इस तरह की यहाँ राजनीति होती है। अब मैं उन लोगों के विषय में कोई प्रतिक्रिया दूं, मैं उचित नहीं मानता। प्रायोरिटी लिस्ट किस तरीके से रहेगी, क्योंकि मोदी मंत्रिमंडल में कहा जाता है 18 घंटे काम करना होता है, बेहद मेहनत से काम करना होता है। मेहनत तो जरूरी है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को शुरुआत से सिखाया जाता है। हम लोगों के प्रशिक्षण शिविर चलते हैं लगातार। हम लोगों को ये प्रयास किया जाता है कि हम राष्ट्र के लिए समर्पित हों। हम लोगों के लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है और राष्ट्र के लिए जो भी कर पाएंगे वो करेंगे। न्यूज़ नेशन की तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। अजय मिश्र जी हमारे साथ बात कर रहे थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि प्रायोरिटी लिस्ट तो ये है कि मेहनत करनी है, वो बीजेपी के चेहरे हैं, ब्राह्मण चेहरे नहीं। और उनका ये भी कहना है कि परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे और यूपी चुनाव से पहले ही करके दिखाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश के साथ राहुल डबास, न्यूज़ स्टेट दिल्ली। आगरा से सांसद एसपी सिंह बघेल को भी केंद्र में मंत्री बनाया गया है। उनसे बात की हमारे संवाददाता राहुल डबास ने। आगरा से सांसद प्रोफेसर साहब ने अब मंत्री परिषद के तौर पर शपथ ले ली है। हमारे साथ बात करने के लिए एसपी सिंह बघेल जी हैं। बघेल जी, विस्तार को किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। विस्तृत विस्तार है, बहुप्रतीक्षित था, बहुत शोध के बाद बना है। मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और इस मंत्रिपरिषद को देख के लग रहा है कि सबकी सरकार, मोदी सरकार, सबकी सरकार। और मुझे याद आ रहा है कि जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये बुके अगर एक रंग के होता तो चाहे कितने अच्छे दुनिया के फूल हों, अगर पूरे एक रंग के तो उतना खूबसूरत नहीं लगता है। जैसे एक खूबसूरत गुलदस्ता पेश किया है मंत्रिपरिषद के रूप में। अच्छा गुलदस्ता वो होता है जिसमें हर रंग का, हर किस्म का, हर खुशबू का फूल होता है। तो आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, कच्छ से लेकर कामरूप तक सभी राज्य के लोगों को और सभी वर्गों को राष्ट्रवाद के साथ साथ 7 रंग का इंद्रधनुष 7 तारीख को मिल ही गया, 7 साल के बाद। 7 का बड़ा कॉम्बिनेशन है। ये बंगला नंबर 7 है, प्रधानमंत्री जी का 7 नंबर आवास है, और सतरंगी मंत्रिपरिषद है। शुभ होता है, 7 समुद्र, 7 आसमान, 7 जन्म, 7 फेरे। तो 7 का बड़ा हिंदू मैथोलॉजी में महत्व है। तो प्रधानमंत्री 7 के साथ साथ 9 का भी महत्व है, क्योंकि 9 महीने के बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव है। विपक्ष ने तो अब इसे निशाना साधना शुरू कर दिया है। ये कहा है कि बहुत से लोग परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे थे, खासतौर पर शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग के लिहाज से देखें। विपक्षियों को लगता है कि एक जवाब मिला, सोशल इंजीनियरिंग नज़र आ रही है मंत्रिपरिषद में। मैं हमेशा कहता हूँ कि इस पार्टी का मूल है मानव एकात्मवाद और अंत्योदय। अंत्योदय बड़ी विस्तृत परिभाषा है। अंत्योदय का मतलब केवल ये नहीं होता है कि अंतिम बीपीएल के आदमी को राशन कार्ड दे दो, या भोजन दे दें, या आवास दे दें, या शौचालय दे दें, वो तो दे ही रहे हैं प्रधानमंत्री। लेकिन अंतिम पायदान पर खड़ी हुई कई समाज के लोगों को लुटियन जोन में रहने का और सत्ता के गलियारों में पहुंचने का और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के मंत्रिपरिषद में शामिल होने का अवसर प्रदान किया। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश के साथ राहुल डबास, न्यूज़ स्टेट दिल्ली।